इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो। सतगुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो। मैं जानता हूं तुम क्यों आते हो। यही तो फर्क है आम आदमी में और सतगुरु। सतगुरु किसी गरज से तुम्हें नहीं मिलने आता, उसकी गरज है ही नहीं। वो किसी गरज से ना तुम्हें याद करता है, ना तुम्हें पुकारता है, ना तुम्हें बुलाता है। गरज सब आम इंसान की है, गरज तुम्हारी तरफ से है, स्वार्थ तुम्हारी तरफ। तुम स्वार्थ से जुड़ते हो सतगुरु से। किसी ने हमसे कहा महाराज जी आप हमारे से जुड़े हो तो हम भी आपसे जुड़े हैं। वो टेलीफोन कर रहा था, मैंने कहा मैं तो जुड़ा हुआ हूं आपके साथ। तो आगे से वो कहते हैं महाराज जी हम भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। निस्संदेह अवश्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जोड़ में कितना फर्क है। सतगुरु निष्काम और निस्वार्थ भाव से जुड़ा है, बिना कोई गर्ज रखे, बिना कोई उम्मीद रखे, बिना कोई आशा रखे तुम्हारी से जुड़ा हुआ है। और तुम आशाओं और तृष्णाओं के साथ जुड़े हो उस सतगुरु के साथ। तुम स्वार्थों के साथ जुड़े हो, तुम अपने काम बनाने के लिए जुड़े हो। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। अभी कोई पूछ रहा था हमारे इच्छा पूरी नहीं होती, आपने कहा था पूरी हो जाएगी, हुई नहीं है। मैंने कहा भाई तू मुकदमा कर दे मेरे ऊपर, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैं जवाब दे दूंगा। तू दावा कर सतगुरु के बरखिलाफ कि सतगुरु ने कहा था तेरी इच्छा पूरी होगी, हुई नहीं। होनी चाहिए ना जब सतगुरु ने कहा, नहीं तो सतगुरु झूठा है, उसने गलत कहा है। मैंने कहा सतगुरु ने इतना ही कहा था कि तेरी इच्छा पूरी होगी। कहने का महाराज जी और तो हमें याद नहीं कुछ भी क्या कहा। मैंने कहा भाई जाओ घर में बैठ करके याद करना, जब याद आ जाए तो मुझे दोबारा टेलीफोन करना। और फिर उसका कुछ दिनों बाद टेलीफोन आता है और लंबी बात है, लंबी बात है। सुनते तो हो नहीं कि सतगुरु क्या चाहता है, क्या कहता है। आज मैं तुम्हें भी जवाब दे देता हूं, अभी थोड़ा समय है ना, समय है तो आज तुम्हें भी जवाब दे देता हूं कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी सतगुरु को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। नंबर 1 समर्पण। सतगुरु के प्रति जो भी, जिसको भी तुम सतगुरु समझते हो, जिसको भी तुम पूरा परमात्मा समझते हो, जिसको भी, सुनो मेरी बात को, जिसको भी, थोड़े थोड़े में काम नहीं चलेगा, आधे अधूरे में काम नहीं चलेगा। जिसको भी तुम पूरा परमात्मा समझते हो उसको सब कुछ समर्पित कर दो, उसकी शरण में चले जाओ, शरणागत हो जाओ, समर्पण कर दो। पहली बात क्या होगा समर्पण से? पहली बात जो घटित होगी समर्पण से कि जो भी तुम्हारे काम बनने से तुम्हें सुख मिलेगा, जिन कामों के बनने से मंगल आएगा तुम्हारे जीवन में, वो काम स्वतः बनने लगेंगे, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी क्या बात होगी समर्पण में? दूसरी बात होगी कि बिना ध्यान किए जीवन में शांति उतरेगी।
मैं तुम्हें जो कह रहा हूं ये पत्थर पे लकीर है, मानो ना मानो तुम्हारा काम। कई बार बोल चुका हूं, अब फिर से याद आया, फिर से ख्याल आया तो मैं दोहरा रहा हूं। बिना ध्यान किए, बिना सिमरन किए, बिना सतगुरु के पास जाए, बिना मंदिर जाए, बिना ज्योत जलाए, बिना ये सारे क्रियाकांड किए तुम्हारे जीवन में शांति उतरेगी। जैसे बरसात के भरे हुए जल से भरे हुए बादलों से वर्षा उतरती है, वैसे शांति उतरेगी। और तीसरी बात क्या होती है समर्पण में? तीसरी बात होती है कि तुम्हारे जीवन में चिंता ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाए। चिंता रह नहीं सकती। अगर चिंता फिर भी बनी हुई है तो दो ही कारण है, या तो तुम्हें सतगुरु नहीं मिला या तुमने समर्पण नहीं किया, तीसरा कोई कारण नहीं है। तुम्हारे शास्त्र तुम्हें क्या बताएंगे, तुम्हारी वाणियां तुम्हें क्या बताएंगी, मैं तुम्हें निचोड़ के निचोड़ दे रहा हूं। तुम जाग जाओ, समझ जाओ, अपने जीवन में उतार लो तो धन्य धन्य हो जाएगा। और क्या होता है? निडरता आती है। जिसने समर्पण कर दिया उसके सारे डर गायब हो गए। रोग का डर भी गायब, शोक का डर भी गायब, मौत का डर भी गायब, कल का डर भी गायब, हानि का डर भी गायब। हर प्रकार के भय का नाश होता है। तुम अभय को प्राप्त होते हो। वो अभय जिसको प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते हैं, एक समर्पण से घटित होता है। और फिर और क्या होता है? और तुम्हारे जीवन में समता आती है। समता आती है। समता आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उस सावस्था में ना तुम डोलते हो, ना तुम घबराते हो, ना कोई तुम्हारे जीवन में तूफान खड़ा होता है। ये केदारनाथ जैसी त्रासदी में भी तुम घबराते नहीं। तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा होती है, तुम सुरक्षित हो जाते हो। और फिर तुम्हारे इर्द गिर्द कवच, एक कवच, दूसरा कवच, तीसरा कवच। वो कवच कोई भेद नहीं सकता, ऐसे कवच तुम्हें मिल जाते हैं, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। वो कवच और क्या चाहिए तुम्हें? और फिर ज्ञान उतरता है। वो ज्ञान जो तुम्हें सच्चे और झूठ में फर्क करना बता देता है। ये सच्चा है, ये झूठा है, ये गलत है, ये ठीक है। जो तुम्हारे रास्ते रोशन कर देता है, जो तुम्हारे अंधकार को मिटा करके प्रकाशित कर देता है, वो ज्ञान उतरता है, वो आत्मज्ञान उतरता है। और परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले लोगों को वेट नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता, सामने परमात्मा खड़ा मिलता है। और संसार की अनित्यता का ज्ञान होता है समर्पण से। ये सब संसार अनित्य है, ये सब जाना है, ये सब मिटना है। उसका असली रूप संसार का तुम्हारे सामने दृष्टिगोचर होता है। तुम उसको पहचान लेते हो। हाँ, अरे मैं खामखा खपता रहा हूँ, संसार तो ये है, संसार तो ये है। जो भी मैंने पाया है
आज उसका दिया हुआ है तो जाएगा, उसने ले लेना है। मैं तो इसको सिर्फ भोगने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए इसको रखे हुए हूँ अपने पास। उधार जो भी है जगत में मिला हुआ तुम्हें, वो उधार है, वो तुम्हें चुकता करना है, वो तुम्हें चुकाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुकाना तो पड़ेगा। इसका ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरता है अगर समर्पण घटित हो जाए। और ये तुम्हारी इच्छाएं कहीं इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो भी तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। एक तो समर्पण कहा हमने, जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिससे तुम्हारी कामनाएं शांत होती हैं। या तो वो पूरी हो जाएंगी या वो मिट जाएंगी, तीसरा कुछ नहीं होगा। या तो तुम कामना से रहित हो जाओ या तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी और उनका पूरा होना ही सार्थक है। नहीं तो वो खड़ी रहेगी और एक कामना से 1000 कामनाएं और पैदा होंगी। उसका मिट जाना ही श्रेयस्कर है। उसके बाद तुम्हें क्या होता है, ये जरूरी है, ये लाजमी है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से शांत करना चाहते हो, यही तो इच्छाएं दौड़ाती हैं तुम्हें, सारे संसार में भगाती, एक दूसरे का दुश्मन बनाती हैं, मल पैदा करती हैं। नहीं, ये चुपचाप बैठे हुए तुमने इधर समर्पण किया, इधर वो शांत होने लगी या पूरी होने लगी सारी की सारी इच्छा। और दूसरा इसका आयाम है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, कि ध्यान किया करो यहाँ उस इच्छा को, जिस इच्छा की पूर्ति चाहते हो। एक टाइम पर एक इच्छा लेना, लालच न करना। उस इच्छा को अपने मन में रख करके अपने सारी वृत्तियों को बाहर से खींच करके इकट्ठा करके यहाँ जमा किया करो, यहाँ पर अपने त्रिकुटी पर, अपने आगे चतुर्थ पर, और वहीं बैठे रहा करो। ध्यान बाहर जाए तो फिर उसको खींच करके उसी स्थान पर, इस स्थान पर लिया करो। मन को यहाँ एकाग्र करो। हालांकि मैं एकाग्रता के बरखलाफ हूँ, क्योंकि उससे टेंशन पैदा होती है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। यहाँ पर ये नहीं कर सकते तो दूसरा है त्राटक। जिसको तुमने पूरा परमात्मा माना है, जिसको तुमने सतगुरु कहा है, अपना सतगुरु कहा है, सबका सतगुरु नहीं, जो तुम्हारा सतगुरु है, उसका चित्र सामने रख करके, अपनी आंखों के स्तर पर रख करके, उस पे आंखें खोल करके लगातार टकटकी लगा करके अपनी दृष्टि को जमाया करो, देखा करो, देखा करो, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। आंखें थक जाती हैं, आंखों से पानी बहता है, थोड़ी देर के लिए बंद कर लिया, एक पल के लिए, फिर खोल लिया, फिर वहां टिक जाए, फिर पानी बहने लगेगा, फिर दुखी होगे, आंखें खोलना मुश्किल हो जाएगा, तब थोड़ा सा झपक लो आंखों को, फिर खोल के वहां देखो। बार 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 ऐसा करने से, इसे त्राटक की क्रिया कहते हैं, ऐसा करने से भी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तीसरा तरीका अपनी इच्छा को पूरा करने का है कि तुम वर्तमान में टिक जाओ। मन को
अतीत से भी खींचो, भविष्य से भी खींचो, मन की स्मृतियों को मिटाओ, मन के सपनों को मिटाओ और मन को वर्तमान के छोटे से क्षण में लाके खड़ा कर दो। वर्तमान में टिकते ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होने लगेगी। ये जादुई इल्म है। अगर तुम्हारे भेजे में पड़ जाए या तुम्हारे हृदय में रुक जाएगी तो इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरा है प्रसन्न चित्तता, प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। जिस चित्त की प्रसन्नता में मन टिक जाता है, अगर तुम प्रसन्न रहने लगो तो तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं अपने आप पूरी होने लगेगी। ये मत सोचना कि बच्चा पैदा हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, तो मैं सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे ये मिलेगा, तो मुझे वो मिलेगा। नहीं, तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा। जब तक प्रसन्न चित्तता नहीं आती है, तुम जो करना चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, जो तुम होना चाहते हो, वो ना हो पाएगा, वो ना कर पाओगे, वो ना पा पाओगे। उस चित्त की गहन प्रसन्नता में अमृत गिरता है। तुम्हारी इच्छा तो रह ही नहीं सकती जो पूरी ना हो। इसीलिए हमने प्रफुल्लता को एक सीढ़ी बनाया है आत्मज्ञान के लिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक तुम गम में डूबे हो, जब तक तुम गमगीन हो, जब तक तुम घिरे हो बादलों से, तब तक घटना न घटेगी। जो ही बादल छट गए, चिंताओं के बादल छट गए, अवसाद के बादल छट गए, सारे संताप के, सारे शोक के, तो तुरंत वर्षा होगी। बिन बादल बरसात, वो बरसात बिना बादलों के होगी। जब कोई भी बादल नहीं, तब प्रकाश ही प्रकाश है। तब इच्छाओं की पूर्ति होती है। और फिर क्या कहा मैंने? सत्संग, सत्संग में इच्छाओं की पूर्ति होती है। तुम्हें सत्संग करना नहीं आता, तुम सत्संग में बैठ के भी कहीं और बैठे हो, तुम सत्संग में होकर भी कहीं और हो। पूरे के पूरे अगर तुम हृदय से, मन से, सारे मन के स्तरों से, सारे मन की तहों से और सारी बुद्धि से, बुद्धि की सारी परतों से पूर्ण रूप से अगर तुम निमित्त होकर के, समर्पित होकर के, श्रद्धावान होकर के, प्रेम से भरे हुए, भक्ति से भरे हुए मौजूद रहते हो सतगुरु के सामने, सतगुरु की दरगाह में, सतगुरु के समीप में, तो वो घटना घट जाती है। सत उतर आता है। सत के उतरते ही कुछ बचता नहीं। जिसको तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसका मिटना ही शुद्ध है, मंगलमय है तुम्हारे लिए। तो सब पूरा गड़बड़ चला जाता है, कुछ नहीं बचता। बस वो निर्मलतम अवस्था बचती है जिसमें तुम्हें सब मिल जाता है संसार का। तुम सतगुरु के शरीर को देखते हो। मैं जब कहता हूँ देखो, आंखें खोलो, आते हो सत्संग में, तुम सिर्फ शरीर का थोड़ा सा दर्शन करके चले जाओ। वो शरीर के दर्शन तो मृत के दर्शन है, शरीर के दर्शन तो जड़ के दर्शन है। जड़ में भी थोड़ा ज्ञान होती है, उससे भी आगे शरीर के दर्शन तो मिट्टी के भी नहीं। मिट्टी के दर्शन भी शुद्ध है,
उसमें भी थोड़ी जान है। मैं क्या कहूँ, मिट्टी भी नहीं है। शरीर के दर्शन तो सब बेकार गए। हजारों हजारों जन्म हो गए, करोड़ों करोड़ों बार तुम धरती पर आए और दर्शन न हुआ, सिर्फ इसलिए कि दर्शन तुम करते हो संसार के। ये संसार है, ये दाढ़ी, ये बाल, ये चेहरा, ये हाथ, ये पैर, ये सब संसार है। और सतगुरु तुम्हें संसार से बाहर खींचने की कोशिश में करता है, तुम फिर संसार में रहते हो। इसके दर्शन नहीं है। इसके पार का जो वो तत्व है, जो वो रस है, उसमें डूबने की कोशिश किया करो। वो तुम तुरंत डूब जाओगे अगर पूर्ण रूप से वर्तमान में स्थित होते हुए, पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होते हुए अगर तुम सन्मुख हो। विमुख नहीं हो, सन्मुख तो हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से समझाऊं तो सतगुरु का एक तो शरीर है जो नाशवान है, एक उसका आभा मंडल है, एक उसका वो और एक शरीर है, फिर एक और शरीर है, फिर एक और शरीर है। तुम्हारे भी उतने ही शरीर हैं जितने सतगुरु के शरीर हैं। तो ये अन्नमय कोश को छोड़ करके वो जो एस्ट्रल बॉडी है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो आभा मंडल है, वो जो प्रकाश पुंज है, सबका प्रकाश पुंज है। लेकिन तुम्हें अगर वो देखना है वो प्रकाश पुंज, तो उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो। वो साथी है, इस भौतिक शरीर के साथी अभौतिक शरीर है। उसको देखते 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 क्या पाओगे, वो बड़ा होता जा रहा है। वो जो अभौतिक शरीर है, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो प्रकाश तत्व है, वो बड़ा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। और ये जो भौतिक शरीर है, ये सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। और देखते देखते एक ऐसा पल आता है, एक ऐसी शुभ घड़ी आती है तुम्हारे जीवन में, सत्संग में, कि शरीर नहीं रहता और प्रकाश रहता। वो इतना बड़ा हो जाता है, वो तुम्हें भी लपेट लेता है, तुम उस प्रकाश में लिपट जाते हो और उसमें ठहरना सत्संग है और कोई सत्संग नहीं है। ये सब लेक्चर हैं, ये सब बातें हैं, ये सब बैठना उठना गाना बजाना शब्द भजन, ये सब सत्संग नहीं होता। और तरीके से कहूँ तो एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है, एक चुंबकीय शक्ति है जो सब में है, सतगुरु में भी है, तुम में भी है। वो जो चुंबकीय शक्ति सतगुरु की है, वो एक दूसरा रूप लिए हुए है, वो दिव्य रूप लिए हुए है, वो उससे जुड़ी हुई है, इसलिए वो तुम्हें खींचती है, वो तुम्हें ज्यादा जोर से खींचती है। तुम उसकी चुंबकीय शक्ति के भीतर आ जाओ तो भी तुम्हारा सत्संग हो जाएगा, तो भी तुमने उस सत्य को पा लिया और सत्य उतरने लगेगा, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, तुम्हारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। और अगला कदम है कि तुम पॉजिटिव सोचो तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर तुम नेगेटिव सोचते रहे, अगर तुम नकारात्मक विचार करते रहे, नकारात्मक वृत्तियों में खोए रहे, जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं, है ना, सारी नेगेटिविटी, जितने भी बुराइयां हैं, उनमें खोए रहे तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आ जाओ वहां से निकल के, तुम पॉजिटिविटी में आ जाओ, तुम विधायकता में आ जाओ, विधायक विचार अपने बनाओ, विधायकता में आ जाओ। अब पूछोगे तुम बुरे विचार आते रहते हैं, नीच विचार आते रहते हैं, डरावनी बातें आती रहती हैं, मैं करूं क्या, मुझे अच्छे विचार नहीं आते हैं,
मैंने कितनी बार बताया कि कैसे विचारों को बदलना है, कैसे अच्छे विचार लाने हैं। ये जितने भी बुरे विचार हैं, ये जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, इनको ऐसे छोड़ दिया करो जैसे सांप हाथ में आए तो तुम झटक देते हो। जैसे कोई कोयला जलता हुआ तुम्हारे हाथ में रख दे तो तुम ऐसे झटक देते हो। वैसे ही नेगेटिव विचार विष का रूप है, वो तुम्हें जहर से भरते हैं, उनको छोड़ दिया करो। नेगेटिव विचार आते ही तुम्हारी ग्रंथियां विष उगलने लगती हैं, तुम्हारी अपनी ही धमनियों में, अपनी ही सारे रक्त वाहिनियों में, अपनी ही नाड़ियों में, उनको छोड़ दिया और उनकी जगह पर जो भी कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे जीवन में, जो भी विधायक हुआ है, जो भी पॉजिटिव हुआ है, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो ऐसा हुआ होगा जो ठीक है, उसको सोचो, उसको भीतर लेके आओ। और दूसरी बात यह है कि ये जान लेना कि जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं ये मानसिक है, ये काल्पनिक है, ये दरअसल है नहीं, तो छोड़ जाया करो। और फिर ये जितने भी हैं विचार, ये केवल तरंगे हैं उसके ऊपर, झील पर या दरिया पर या सागर पर उठती हुई जल की तरंगे हैं, ये बैठ जाएंगी। शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये बैठ जाएंगे। अपने ध्यान को दूसरी तरफ ले जाओ, बाहर किसी खेत खलिहान में या किसी बगीचे में या किसी जंगल में निकल जाओ घूमने के लिए। गहरा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो, गहरा श्वास भरते जाओ, लंबा श्वास छोड़ो, निकल जाओ दूर तक। तो भी नेगेटिविटी तुम्हारी जाती है। प्रकृति का सानिध्य अपने में तुम्हें, तुम्हारी नेगेटिविटी को, तुम्हारे नकारात्मक विचारों को तिरोहित करता है, तुम्हारे नकारात्मक विचारधारा को काटता है और उसमें तुम नहीं टलते नेगेटिव विचार। तो उस अपने सतगुरु की तरफ ध्यान लेके जाओ जिसको परमात्मा समझते हो। एक पल के लिए भी अगर तुम जुड़ जाओ उस शक्ति से तो नकारात्मक विचारों की शांति हो जाएगी, उनका सत्यानाश हो जाएगा, वो जल के राख हो जाएंगे। नहीं तो अपने श्वास पे ध्यान दो उस वक्त जब नकारात्मक विचार आते हैं। श्वास से जुड़ जाओ, अपने प्राण से जुड़ जाओ, अपने प्राण से जुड़ जाओ। प्राण का लय बदलते ही तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी। जो ही प्राण बदला वो और सम और शांत हुआ, तुम्हारी विचारधारा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। या कोई ऐसा संगीत सुनने लगो जो मधुर है, जो तुम्हें अच्छा लगता है कानों को, शब्दों के बिना उसे सुनो, या फिर सिमरन करो नाम का, ध्यान में चले जाओ। कितने ही मार्ग हैं जिन पर चल करके थोड़े ही कदम चाहिए, तुम अपनी नकारात्मकता को हमेशा के लिए छुट्टी दे सकते हो। और उसको छोड़ना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बीमारी आएगी, लाचारी आएगी, काम बिगड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में नुकसान होगा, हानि होगी, काम में सौदा बिगड़ेगा, घर बिगड़ेगा, व्यापार बिगड़ेगा, बरकत नहीं होगी। इसलिए पकड़ो अपने विचारों को, एक एक को देखो, कुछ नहीं कर सकते फिर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से भी तुम्हारे विचारों में एक निर्मलता आएगी। सत्संग सुनो या सत्संग को पढ़ो, उससे भी विचारधारा बदलेगी और नकारात्मकता जाएगी। कितना कुछ मैंने बताया पहले भी, कितना कुछ अभी भी बता दिया बातों बातों।
लेकिन तुम अगर उसको अपने जीवन में उतार लो तो सब शुभ होने लगेगा। और फिर और क्या करना है इच्छाओं की पूर्ति के लिए? दूसरों की इच्छाओं को पूरा करो, लोगों की सहायता करो, लोगों की सेवा करो, लोगों के जिनसे कष्ट दूर होते हैं वो कष्ट दूर करो, उनकी आशीष मिलेगी। परमात्मा सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा तुम्हें, क्योंकि तुमने उसके बच्चे को संभाला, तुमने उस बच्चे की रक्षा की, तुमने उस बच्चे की मदद की। सब उसी के तो बच्चे हैं सब। और इतना ही नहीं, तुम जो उसकी इच्छा है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो पूरी करो, पूरी करने में मदद करो। कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, कोई आदमी है, उसकी कोई ख्वाहिश है, उसकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, अगर तुम कर सकते हो तो उसकी इच्छा की पूर्ति करो। तुम्हारी अपनी आकांक्षाएं पूरी होंगी अगर तुम उसकी इच्छा पूरी करते हो। और भी जानना चाहते हो इच्छा की पूर्ति कैसे हो? मैं 1.5 घंटे से तुम्हें एक ही बात बता रहा हूं। अब ना आना मेरे पास, अब ना आना मंदिर में या आश्रम में या किसी द्वार पर न जाना, किसी सतगुरु के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सबक अपने जीवन में उतार लो, तुम जो चाहते हो होने लगेगा, तुम्हारे आसपास ही घटित होने लगेगा। त्रिकुटी में ध्यान की बात की है, उतना ही कर लो तो भी घटित होने लगेगा। लेकिन तुम कर नहीं पाते, मुश्किल ये मन चंचल है, मन रुकता नहीं, मन ठहरता नहीं, मन खोया है, खुराफातों में खोया है, लवाजमात में खोया है। इसलिए संशुद्धि, संशोधन, जिसका मैंने शुरू से आखिर तक जिक्र किया है, वो जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया ना कि सब कामनाग्रस्त हैं, चित्त सब कामनाग्रस्त हैं। हर औरत, हर मर्द किसी न किसी प्रकार से त्रस्त है इस कामना से। कामदेव जी महाराज इस सदा विराजमान पाए जाते हैं, इनको छुट्टी करो। ब्रह्मचर्य भी इसीलिए जोर है कि अगर तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य का अवतरण हो जाए तो भी मैं तुम्हें पूरे कागज पर लिख के दे सकता हूं कि कोई इच्छा नहीं बचेगी जो पूरी नहीं हो। सब इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन फिर तुम गोबर की तरह बैठ जाते हो। तो ब्रह्मचर्य कौन पालन करे? ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? आज के युग में ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, अर्थहीन है। आगे आगे किसी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलता। ये किस शय का नाम है? ये कहां से आया है? ये ब्रह्मचर्य, ये कैसी भाषा है? मैं जाता हूं पाश्चात्य देशों में, उनका यही रवैया है और उनकी आबादी तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। कौन सी बात कर रहे हो? ब्रह्मचर्य क्या मतलब ना? अपनी बाहर जाती हुई इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं, और तुम्हारे लिए अपने शास्त्र कहते हैं यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी, कि जो यति है, जो यति सती है, उनकी जीवन नौका को चलाने वाले के चलाना के लिए वो ब्रह्मा स्वयं उतर आते हैं और बैठ जाते हैं तुम्हारा सारथी बन के। तुम्हारे जीवन की नौका को परमात्मा खुद चलाने लगता है। जब तुम्हारे में ये नियंत्रण आता है, तानि सर्वाणि संयम में युक्ता आसीत मत्परा, वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
उसी का जीवन धन्य है। उसी को नमस्कार करना, वही नमस्कार के योग्य है। वही है जो चढ़ सकता है सारी सीढ़ियों को, जो पार कर सकता है सारी उलझनों को और पहुंच सकता है उस परम द्वार पर। उसी के लिए खुलती है वो राहें। नहीं जानती दुनिया। अपनी चर्या को ब्रह्म जैसा बनाओ। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी चर्या को ब्रह्म जैसा बनाओ, जैसा परमात्मा का चलन है, जैसा परमात्मा की चर्या है, वैसी तुम्हारी अपनी चर्या हो जाए। बहुत भोग के क्या किया तुमने? केवल संतान की उत्पत्ति की इच्छा रखते हुए संभोग कर सकते हो। वो भी अगर प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, वासना के अंतर्गत नहीं, प्रेम से उत्प्रेरित होकर के अगर तुम संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करते हो तो तुम धन्य हो। तो तुम्हारे ऊपर देवता लोग कोई फूल बरसाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखों से ओतप्रोत रहेगा। लेकिन अगर तुम बस ये जूठल पत्तल ही चाटते रहे सारा जीवन और वासनाओं की तृप्ति में खोए रहे, तो क्या सब काम से गया, सब हाथ से निकल गया। ये जन्म जो मिला है व्यर्थ गया। आप सब आए हैं यहाँ, मैं सबको देना चाहता हूँ कुछ न कुछ। यही मेरा काम है। मैं लेने कुछ नहीं आया किसी से। अगर तुम 2 पैसे डालते हो यहाँ या देते हो तो मैं चाहूंगा कि उसका एक एक पैसा तुम्हारे ही ऊपर खर्च हो। अगर ट्रस्ट को देते हो या कहीं भी देते हो तो उस धन राशि से तुम्हारे ही लिए सुख सुविधा जुटती है। मैं तुमसे कुछ नहीं देता, मैं देता हूँ, सदा से दिया है, अब भी दूंगा, कुछ न कुछ सबको दूंगा। और अगर सच पूछो तो मेरे पास देने को सिर्फ आशीर्वाद है, सिर्फ आशीर्वाद है, सिर्फ दया है, सिर्फ करुणा है, सिर्फ क्षमा है। हर एक इंसान के पापों को क्षमा करने का मेरे पास यंत्र है। हर एक इंसान के सभी पापों को सदा सदा के लिए क्षमा करने के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा, क्योंकि दुख पाप के कारण होता है। अगर कोई पाप ना रहे तो कोई दुख भी ना रहे। तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता हूँ। दूसरे शब्दों में तुम्हारे सारे दुख ले लेता हूँ। तुम दुखों से वंचित हो गए, तुम दुखों से विहीन हो गए। अब बैठ के मत सोचना क्या करें, दुख तो सब चले गए। और दूसरी बात है, तुम्हें सभी सिद्ध पुरुषों, सभी मुनियों, महात्माओं, ऋषियों, संतों, औलियों और अवतारों के आशीर्वादों का वरद हस्त तुम पे रखना, तुम सब पर। उन्हीं को आमंत्रित करके, उन्हीं को बुलाकर,
उन्हीं का आवाहन करके तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। अभी थोड़े से शब्द शायद गुरु माँ कहेंगी, मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे पहले उनसे कहना चाहिए था, क्योंकि लोग कहते हैं महाराज जी आप तो बोर करते हो हमें, आप बोलते रहते हो, हम सुन सुन के तंग आ गए। आप गुरु माँ को क्यों नहीं कहते बोलने के लिए? वो हमें हंसाती हैं, वो हमें खुश करती हैं, वो हमारा वजन कम कर देती हैं। जो आपने बोरियत की है इतनी देर से, वो बोरियत दूर हो जाती है। तो ठीक है भाई, बोरियत दूर करो। सबको मेरा राधा। श्री महाराज जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम और आप सबको मेरा प्यार और आशीर्वाद। ये महाराज जी की करुणा ही है कि महाराज जी आप सबको और खास करके मुझे ऊपर उठाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर एक चीज मैं आपको कहूं, बचपन से लेके अब तक जब भी संत महात्मा मिले, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी काफी युवावस्था थी, जब कभी हॉस्पिटल में या स्कूल से निकलते हुए कोई संत महात्मा मिल जाते तो वो मुझे खड़ा कर लेते और खड़ा करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते मेरे लिए कि मुझे उसकी आदत सी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि सब कहते हैं और ये सबको ही कहते होंगे। महाराज जी जब भी मुझे मिलते और मुझे बड़ी ऊंची ऊंची बातें समझाने की कोशिश करते और मैं बड़े ध्यान से महाराज जी की बातें सुनती, जैसे हम क्लासरूम में अपने टीचर की बात सुनते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद महाराज जी के साथ शरारतें करने लगती। पर एक चीज मैंने देखी थी जो मैं करती थी, शायद आप भी करते होंगे। महाराज जी जैसे मैं चॉकलेट खाते खाते एक चॉकलेट महाराज जी को भी देती खाने को, जब मैं छोटी थी तो महाराज जी उस चॉकलेट का रैपर मुझे देते फेंकने को और मैं चुपके से उस रैपर को संभाल के रख लेती, ये सोच के कि इसके ऊपर महाराज जी के हाथ लगे हैं। अगर महाराज जी ग्लास में पानी पीते, उस ग्लास को भी मैं अपनी अलमारी में जाकर के छुपा लेती थी। तो ऐसी ये छोटी छोटी बातें ही करती थी कि इस पे महाराज जी के हाथ लगे हैं और ये जो चीज है यानी जो रैपर है ये चार्ज हो गया है महाराज जी की शक्ति से। और जब मुझे बहुत जरूरत पड़ती तो मैं उस चॉकलेट के रैपर को निकालती, अपने साथ ले जाती। आप यकीन मानिए मेरा काम हो जाता। एक दिन मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई तो मेरे पास महाराज जी की जेब में रखे हुए रुद्राक्ष थे। आज मैं महाराज जी के सामने पहली बार ये बात बता रही हूँ कि मैंने वो रुद्राक्ष जो है वो महाराज जी की जेब से निकाल लिए और अपने साथ ले गई। मैंने सोचा
कि ये रुद्राक्ष तो बहुत ही ज्यादा चार्ज हैं, क्योंकि सदैव महाराज जी की जेब में पड़े रहते हैं और बिना पढ़ाई किए, पढ़ाई तो की थी पहले, पर जो इंटरव्यू के लिए, जो कि विदेश की इंटरव्यू थी, उसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं की थी। पर फिर भी मैंने सोचा कि पास तो होना ही है और अच्छे नंबरों से होना है, अदरवाइज लोग कहेंगे कि अपनी बेटी को तो पास करा नहीं सके महाराज जी, और हमारे बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के विचार हैं, धारणाएं हैं। और यही दिमाग में बात थी कि मैंने पास होना है, इस इंटरव्यू को क्लियर करना है। और जैसे ही मैं अपना पेपर लिखने बैठी, मैंने वो रुद्राक्ष अपने पेपर के ऊपर वाले हिस्से पे रख दिए और मुझे नहीं पता मैं क्या लिखती गई। मैं 10,000 कैंडिडेट थे और उसमें फर्स्ट 500 का ग्रुप जो था वो उन्होंने हॉल में बिठाया। मैंने महाराज जी का ध्यान किया, पेपर लिखा, जो कि विदेशी ही सेट करके लाए थे बाहर से ही। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं ध्यानस्थ थी, आंखें बंद थी मेरी, और महाराज जी मेरे सामने खड़े और सबके नाम बोले गए, मेरा नाम उसमें बोला नहीं गया। पर मुझे बेहद विश्वास था कि आज कुछ घटेगा। और आपको मैं बताऊं कि उन्होंने मुझे अलग से स्टेज के ऊपर बुलाया और मेरा जबरदस्त तरीके से नाम अनाउंस किया गया और मेरे लिए क्लैपिंग हुई। मैंने टॉप किया उस ग्रुप में, वो जो 500 लोग थे। और दूसरी चीज घटी कि ऑर्थोपेडिक्स की कोई सीट ही नहीं थी। वो जिस ग्रुप को लेने आए थे, वो किडनी के लिए या मेडिसिन या जनरल सर्जरी, बट नॉट फॉर ऑर्थोपेडिक्स। जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने खास तौर पे इंग्लैंड से 3 लोगों को बुलाया जो ऑर्थोपेडिक्स की जानकारी रखते थे, और मुझे उन्होंने अलग से बिठा करके एक्सप्लेन किया और साथ में बोला कि इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अभी हमें इंडिया में मिला नहीं जितना आपका है। तो ये सब कैसे घटा? मैंने तो प्रिपरेशन की नहीं, मैं तो हंसी हंसी में इंटरव्यू देने चली गई। पर मेरा जो विश्वास था महाराज जी के ऊपर, वो पूर्ण था, पूरा था, पूरे से भी फालतू था। और मेरा जो निशाना था वो यही था। ये नहीं था कि मैंने बाहर जाना है। मैं आज आपको सच कहूं, मैं तो बहुत दुखी हुई जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि महाराज जी से दूर जाना, और मैं दूर जाना नहीं चाहती थी। पर सिर्फ इसलिए कि मेरे सतगुरु, मेरे परमात्मा जो मेरे पिताश्री हैं, एक मेरे को यही था कि लोग ये न कहें कि पिताश्री ने अपनी बेटी को तो आशीर्वाद दिया नहीं, सिर्फ ये एक लक्ष्य। इसी वजह से मैं चाहती थी मैं पास हो जाऊं। फिर अब दूसरा स्टेप आया कि अब बाहर जाना है। तो मैंने आपको सच बताऊं, मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं था। सिलेक्ट हो गई, उन्होंने डेट दे दी कि 11 अगस्त को आपकी फ्लाइट है, और मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं। मैंने सोचा इनको मैं बता देती हूँ, मेरा मेन लक्ष्य यही था पास करना, वो मैंने कर लिया। अब मैं इनको बोल देती हूँ मेरे पास पासपोर्ट है नहीं। एंड वेरी सरप्राइजिंग, जब मैंने बोला कि पासपोर्ट है नहीं, वो अपना टाइपराइटर लाए, उन्होंने पासपोर्ट ऑफिसर को मेरे लिए लेटर लिख दी कि हमने इनको सिलेक्ट कर दिया है और
हमें इनकी ज़रूरत है, इनका इमीडिएटली पासपोर्ट इशू किया जाए। ये दूसरी सरप्राइजिंग बात हुई कि पासपोर्ट ऑफिसर ने विदिन 24 आवर्स मुझे पासपोर्ट दे दिया, बिना किसी कोशिश के। अब पासपोर्ट मिल गया, अब मैं बाहर चली गई, रो रही थी कि मुझे जाना पड़ेगा। पिताश्री ने मुझे सांत्वना दी कि सिर्फ अब उनकी मेहनत ज़ाया ना करो, उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, सब हुआ है, अब तुम 6 महीने के लिए जाओ। ऐसे ही जैसे मुझे भेजने के लिए पिताश्री ने ये कह दिया, इनका आज्ञा का पालन करते हुए मैं रोते करते 6 महीने के लिए चली गई। अब पिताश्री जब विदेश के दौरे पे आए, मैं बहुत खुश थी कि अब 6 महीने पूरे हो गए, अब मैं वापस जाऊंगी। पिताश्री जब आए तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आपका काम बहुत अच्छा लगता है, हम आपके पिताश्री से मिलना चाहेंगे। क्योंकि मैंने उनसे महाराज जी की बातें शेयर की थी और कुछ चीज़ें बताई जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड थी। और जब वो पिताश्री को मिले, उन्होंने इनको एक ही बात कही कि हम चाहते हैं ये हमारे साथ कंटिन्यू करें। अब पिताश्री ने मुझे कहा कि ये अंग्रेज लोग कभी किसी को रोकते नहीं हैं, और अब तुम इतनी मेहनत करके बाहर आई हो तो तुम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लो, इसमें कोई काम नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और उस दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें घटी जो कि मुझे बाद में समझ आई कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं शायद सह ना पाती। अब ये सारी बात बताने का एक ही तात्पर्य मैं आपको बता रही हूँ कि समाधि तो अपने आप ही लग जाती, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। सिर्फ उसकी कंडीशन यही है कि पिताश्री बता रहे हैं, बड़ी सिंपल, कि सबको प्यार करो और इतना प्यार करो कि कोई आपसे नफरत भी करता है वो ये एक बार सोचने में मजबूर हो जाए कि हम तो दिन रात नफरत करते हैं, ये फिर भी आगे से मुस्कुरा के मिलता है इंसान, फिर भी हमें इतना प्यार करता है। और ये प्यार आप उसको नहीं कर रहे, उसके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है आप उसको कर रहे हैं। और जब आप उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्यार करेंगे तो इसी तरह से आपके काम होने लगेंगे, आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। अगर आज हमारे बच्चे या हमारे काम नहीं बनते तो मैं ये कहीं ना कहीं समझती हूँ उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। वो इसलिए कि हम इस बात पे कंसंट्रेट करें कि हमारा घर ठीक रहे, हमारा कुटुंब ठीक रहे। हम दूसरों के बारे में भला बुरा सोचते रहते हैं और कहते रहते हैं, और ये कंडीशंस रखते हैं कि हम तो महाराज जी के दर्शन तब करने जाएंगे अगर वहाँ फला आदमी नहीं होगा, अगर वहाँ ये आदमी नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम तो अपना ही भला करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आज महाराज के दर्शन आप कर रहे हो तो इसमें आपके बच्चों का या आपके पति का या आपकी सास का या आपकी बहू का भला तो बाद में होगा, आपका पहले होगा। आपके अपने कर्म पहले ही सजेंगे संवरेंगे। आपने जो आज दुख सह रहे हैं उनको तिरोहित करने के लिए ही पिताजी के दर्शन करने आए हैं आप, ना कि आप ये कंडीशंस रखने आए हैं कि ये होगा तो हम जाएंगे, वो होगा तो हम जाएंगे। और दूसरी बात, पिताजी के दर पे उसकी ज्यादा जरूरत है जो इंसान दुखी है या अपनी दिशा से भटका हुआ है, वो कहाँ जाए? उसके लिए क्या अलग कॉलोनी होनी चाहिए, अलग देश होना चाहिए? वो भी तो हम ही हैं। अब जैसे कभी कभी दिखाते हैं कि फलां जगह ये ऐसी घटना घट गई, तो मैं ये देखती हूँ कि बड़े किस जलूस निकल रहे हैं कि ऐसे आदमी को फांसी लगा दी जाए।
अब अगर सारे जाने जुलूस निकाल रहे हैं तो फिर ऐसा काम करता कौन है? जुलूस में तो हजारों करोड़ों लोग होते हैं, तो फिर वो कौन है जो ऐसा काम करता है? वो हम ही हैं। कई लोग हाथों से करते हैं, कई लोग अपनी नजरों से करते हैं, और कुछ लोग अपने विचारों से करते हैं। और जो लोग अपने विचारों से करते हैं वही सबसे ज्यादा घातक है, वही सबसे ज्यादा कसूरवार है। और फिर एक आश्रम में रह करके और पिताश्री के सामने आप किसी को ऐसी नजर से देखते ही क्यों हो कि आपको उसमें गंद नजर आए, आप उसमें ऐसे नुक्स नजर आए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है। मुझे तो कभी नहीं नजर आया। मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, मुझे इतने लोग मेरे इर्द गिर्द होते थे, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझे ऐसी नजर से देखा है या ऐसी नजर से कुछ ऐसा घटा है। आज तक नहीं लगा। मैं विदेश में भी गई, वो लोग इतना प्यार करते थे मुझे, मेरे काम को इतना सराहते थे। मुझे तो आज तक स्टूडेंट होने से लेकर के इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये कभी नजर आया ही नहीं। पिताश्री इंटरनेशनल लेवल से रिटायर हुए हैं, इंटरपोल में थे और बहुत ही खूबसूरत थे जब यंग थे, अभी भी हैं। पर जब पिताश्री यंग थे, आपने शायद पिताश्री को देखा नहीं है, पिताश्री को आज तक किसी ने हिम्मत ही नहीं की इस तरह से देखने की या कुछ कहने की। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे कमरे को मंदिर कहा जाता था। पिताश्री की तब पुलिस यूनिफॉर्म वाली फोटो लगी होती थी और उसकी मैं पूजा करती थी, साथ में भोले शंकर की पूजा करती थी और वो भी फोटो लगी होती थी। ये दो ही फोटो मेरा आइडियल रही और मैंने पिताश्री के रूप में भोले शंकर को देखा। धीरे धीरे मैंने देखा कि यही भोलेनाथ है, यही साईनाथ है, यही सब कुछ है। अभी बॉम्बे से एक बहुत बड़े गुरुजी आए जिनकी बहुत पूजा होती है वहाँ, वो कई लोगों ने उनके दर्शन भी किए। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने पिताश्री को विष्णु रूप में देखा और जब साईं मंदिर में वो लेकर के गए शिरडी में, तो उनको भी पिताश्री के दर्शन वो साईं की मूर्ति में हुए और सेम चीज मेरे साथ घटित हुई। अब उनका 70 साल उनकी उम्र है और सारी जिंदगी उन्होंने समाधियां और ऐसा ज्ञान अर्जित किया है। परम दयाल जी की उन पे खास कृपा थी। और जब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने इनके विष्णु रूप में दर्शन किए हैं और वो नाचने लगे और गाने लगे और इनके ऊपर बड़ी बड़ी कविताएं लिखने लगे और जितने उनके चेले थे उनको सबको डक्षई लाके इनके कदमों में डालते हैं। और उनको 25 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा तो मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। जो लोग उनसे 40 साल 30 साल 25 साल पहले जुड़े थे और उनको सबको ला करके पिताश्री के चरणों में डालते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। और मैं साक्षी होकर के उनको देखती हूँ कि देखो मेरी कितनी अच्छी भाग्य है, इतने अच्छे कर्म हैं, नॉट मेरे, आप सबके, कि आप एटलीस्ट पिताश्री के सामने बैठे ये बातें सुन रहे हैं। और कभी कभी मेरे से कई गलतियां हुई कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाती हूँ, इतना प्यार करने लग जाती हूँ कि मेरे को किसी के अवगुण नजर ही नहीं आते। पर जब वो ठोक मारता है ना, वो मेरी पीठ के ऊपर खंजर घोंपता है ना, तो मैं कुछ क्षण के लिए दुखी हो जाती हूँ। तो पिताश्री मुझे उठाते हैं, कहते हैं नेहा बेटा, अगर इस मार्ग पे चलना है तो इससे भी बड़े बड़े खंजर तुम्हें झेलने पड़ेंगे, पीठ पे नहीं छाती पे। और तब उस टाइम तुम ऐसे इंसान का धन्यवाद देना कि वो तुम्हें वैराग्य की तरफ लेके जा रहा है। और तुम जब पूर्ण रूप से वैराग्य में चले जाओगी, इस संसार से तेरा मन उठ जाएगा, तब उस संत तब को पूर्ण रूप से प्राप्त कर जाओगी। तो मैं ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो इस तरह से खंजर भोंकते हैं। आप भी क्या करें, क्योंकि आपको वो शिक्षा दे रहे हैं, मेरे की क्यों,
पिताश्री के साथ भी ऐसे ही होता है। भगत पूर्ण सिंह, उनके साथ भी ऐसे हुआ। फिर जिनको आप जानते हो, भगवान राम, बुद्ध, इन सबके साथ ऐसे हुआ। तो तभी वो वैराग्य में गए और वैराग्य में जाने के बाद इस संसार से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। तभी उसको हम कहते हैं परम धाम की यात्रा। जब तक इस संसार में थोड़े से भी रह गए, अभी कल ही महाराज जी के पास एक आचार्य जी आए, उनके साथ एक वृद्ध थे। मेरी नजर बार बार उन पे जा रही थी। मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि इन्होंने किसी को अपना हार्ड अर्न मनी दिया है और वो वापस नहीं आया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तो मैंने उनको बोला कि आपने अपने जीवन काल में किसी को अपना पैसा दिया है जो वापस नहीं आया, उसका आपको बहुत दुख है। वो बोले, यही वाला प्रश्न लेकर के मैं शून्य जी महाराज के पास आया था कि मेरा ग्रेचुटी का पैसा किसी ने ले लिया धोखे से और वो आज तक वापस नहीं मिला। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने अपने आप ही मेरा प्रश्न जो है वो पहचान लिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी पिताश्री के पास जाके कहने की। मैंने पिताश्री को जाकर के बताया। पिताश्री कहने लगे, अब उसका वो पैसा इंसान देगा या नहीं देगा ये बात की बात है, तुमने क्या किया? ये वाली बात उनको बोल तो दी। अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या है? अब मैं सोच विचार में पड़ गई और जब वो जाने लगे तो मैंने सोचा कि इनको मैं ऐसा कहूँ, पर मैं कह ना पाई। मुझे लगा कि वो कुछ इंसल्टेड फील ना करें। तो बात ये है कि ये बातें तो छोटी छोटी हैं, पर हम पहचान भी लेते हैं। पर उसके बदले में करते क्या है? उसके बदले में आगे महाराज जी ने मुझे बताया कि तुमने क्या किया, ये कह करके बस अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ऐसा नहीं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर इस तरह से कि वो इंसल्टेड फील ना करें, क्योंकि हर एक की इज्जत है। इसीलिए कुछ कहने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचो कि कितने हृदय आप दुखाओगे। अगर आपको कोई बुराई नजर भी आ रही है कहीं, तो उस बुराई को मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हो? सिर्फ बात, उस बुराई को और फैला रहे हो, हर इंसान का हृदय दुखा रहे हो। तो ये चीजें मैंने पिताश्री से पल पल सीखी हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आप भी सीख रहे हैं और भी सीखोगे। और अगर थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है तो यहाँ आने का यही मतलब है कि आप सच्चे दिल से दूसरों की बुराइयां दूर करें और उनकी मदद करें। राधा स्वामी। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, अब किस की आँखों आस तो तेरी दया
किया, राधा स्वामी की दया से भाग पूरन जाए। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु असोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान गए तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान गए तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो,
फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।